तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइनाइट ग्रुप के बारे में सीखेंगे, है ना, कि फाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं। फाइनाइट ग्रुप से पहले इंडेक्स सीख लेते हैं कि किसी सब ग्रुप का, कि किसी ग्रुप को लेकर हम इंडेक्स क्या होता है। तो लेट्स राइट हियर इंडेक्स ऑफ। हमने लास्ट क्लास के अंदर कोसेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, इंडेक्स ऑफ। और हमने ये भी देखा था, एक एग्जाम्पल किया था, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट हमारे पास कितने उसके कोसेट बन सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था, उसमें उसके बाद हमने सब ग्रुप क्या लिया था, 3 मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, है ना। और फिर हमने देखा था यस कि सर। उसमें तीन जो है हमारे पास जो उस सब ग्रुप को लेकर हम कितने कोसेट बना सकते थे। डिस्टिंक्ट कोसेट कितने थे, 3 ही थे। ओके। तो इसका यस सर, थ्री मतलब थे। है कि कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप का कोई जो सब ग्रुप होगा, और उस सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो हम कोसेट्स बना रहे होंगे, उन कोसेट्स की जो डिस्टिंक्ट कोसेट की जो संख्या होगी, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो लेट अस यस राइट सर। हियर इंडेक्स ऑफ। फिर से ऑफ लिख दिया हमने। ऑफ अ सब ग्रुप, सब ग्रुप इन अ ग्रुप, इन अ इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप। तो क्या होता है, सो इफ, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करें, ये वाला। तो इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, जी, देन, अभी हमने बोला ना, देन नंबर ऑफ, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, राइट या फिर लेफ्ट, कोसेट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी। गॉट इट, ठीक है। और इसको यस डिनोट कैसे करते हैं, एंड denoted by this symbol like this is g of index of h in g, it denoted by this। क्लियर। तो जैसे वहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स था, सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन, बट ये एक था, तो दिस इज एक्चुअली जी, है ना। और ये ग्रुप था, दिस इज अ ग्रुप। तो इसका हमने सब ग्रुप जो लिखा था, दैट इज योर 3 टाइम्स ऑफ जेड, है ना, विद एडिशन, दिस इज सब ग्रुप, दिस इज योर एक्चुअली एच, है ना, दिस इज सब ग्रुप। ओके। यस सर। तो सब इसका अगर ग्रुप, आपको यस सर। इंडेक्स लिखना है, मतलब इस एच का विद वर्ती दिस, तो कितना आया था, 3 आए थे, है ना। 3 डिस्टिंक्ट हमारे पास कोसेट थे, तो इसकी इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 3। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज योर जेड विथ 3 जेड इज जस्ट इक्वल टू इंडेक्स इज 3। गॉट इट, समझ में आया। यस सर। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप का मतलब जिसका, यू नो दैट कि जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये नंबर फाइनाइट आते फाइनल हैं तो ग्रुप। उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यस सर, वो काउंटेबल ग्रुप है। देन जी इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। ओके। तो फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड काफी थ्योरम्स है, बहुत सारी थ्योरीज है फाइनाइट ग्रुप से। तो हम अब उसी पे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स करेंगे, है ना। और कुछ थ्योरम्स को ध्यान रखेंगे कि फाइनाइट ग्रुप्स।
तो जो हम अभी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, जो रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज अप्लीकेबल फॉर फाइनाइट ग्रुप्स ओनली, है ना, दैट इज फॉर द यस सर। फाइनाइट ग्रुप्स। ओके। तो जो यस सर। फर्स्ट यस सर। थ्योरम है दैट इज कॉल्ड लैग्रांज थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो ये कहती है कि कोई कोई फाइनाइट ग्रुप है, उस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 110% ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। या यू कैन से कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ग्रुप्स ऑर्डर। ठीक है। ठीक है, इट मीन्स यस सर। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, और एच कोई भी हमारे पास सपोज दैट कि सब ग्रुप है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। ये सिंबल होता है डिवाइड का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। गॉट इट। ठीक है। यस सर। इफ जी इज फाइनाइट, इफ जी इज फाइनाइट। गॉट इट। सो ये यस सर। लगाना यस सर। थ्योरम है, ठीक है। तो लेट अस इसको प्रूव भी करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले लिख लेते हैं थ्योरम, हम्म। और उसके बाद इसको हम हम्म। प्रूव करेंगे। यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? यस सर। समझ में आनी चाहिए चीजें। यस सर। तो लग्रांज थ्योरम, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। और ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन प्रूव करने को आएगा। ठीक है सर। लग्रांजिस थ्योरम, दैट इज योर लग्रांजिस थ्योरम। ओके। सो क्या बोलती है ये, अभी जैसे हमने पढ़ा कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज, ये चीज ध्यान रखना है, इट इज ट्रू फॉर ओनली फाइनाइट ग्रुप्स, है ना, डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक। सो द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। ओके। तो प्रूव करें यस इसको? सर। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। तो आपको इसके नाम से याद रखना है कि लाग्रांजिस थ्योरम क्या कहती है ना। लाग्रांजिस थ्योरम ये ठीक है सर। कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक। ठीक है अच्छा, सर। इसका ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स का मतलब ये है कि कोई नंबर है, वो ग्रुप के हम्म। ऑर्डर का डिवाइजर है, तो जरूरी नहीं कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। हम्म। इस बात को समझना, जैसे हमने कहा कि एक एच है, हम्म। एक सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर कुछ है, तो ये 100% ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, उसका डिवाइजर होगा। बट अगर हमने कहा हम्म। कि ग्रुप के ऑर्डर को, मान लो ये 2, 3, 5, ये 6, ये डिवाइड कर रहे हैं किसको, ग्रुप के ऑर्डर को, तो जरूरी नहीं कि यस सर। पांच पांच ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता हो, 6 ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। मतलब जो हम्म। डिवाइजर्स होंगे, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो वहां पे, ठीक है। बट जो सब ग्रुप होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 100% ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर? हम्म। ठीक है। यस सर। तो कन्वर्स ऑफ हम्म। दिस रिजल्ट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो। यस सर। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ये यस सर। हमेशा ट्रू है कि सब ग्रुप जो भी बनेगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को 100% डिवाइड करेगा। अभी देख लेते डिवाइड करेगा। यस हैं सर। ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, हमने यस सर। क्वेश्चन सीख लिए, है ना, और हम्म। क्वेश्चन से रिलेटेड हमको रिजल्ट्स भी आता है एक आधा, मिले थे। अपने यस सर। लास्ट लेक्चर में रह गए तो उसको भी देख लेना, रिकॉल कर लेना।
और उनका हम यूज ठीक है करेंगे सर। इसको प्रूव करने के दौरान। हम बता देंगे जब हम प्रूव हम्म कर रहे होंगे तो उसके दौरान हम बता देंगे कि हम कौन सा रिजल्ट कोसेट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक तो है सर। लेट अस स्टार्ट प्रूव। तो ब्लू इंक ओके। तो अगर हमें प्रूफ स्टार्ट करना है, मान लो तो हमको फर्स्ट लाइन लिखनी है प्रूफ की। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ग्रुप चाहिए, है ना। और एक उसका, यस सर, यस सर। दो चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। यस सर। एक ग्रुप चाहिए और उसका एक सब ग्रुप चाहिए। सब ग्रुप चाहिए, यस सर। और ग्रुप वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट होगा तो हम्म। उसका कोई ऑर्डर होगा, कोई नंबर होगी, ठीक। ऑर्डर होगा। सब ऑर्डर, ग्रुप, हाँ। अब कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका कोई सबसेट लोगे तो फाइनाइट ही रहेगा। इसका मतलब फाइनाइट रहेगा, यस सर। फाइनाइट होगा तो उसका भी कोई ऑर्डर होगा। अब हमें ये दिखाना यस सर। होगा कि वो जो डिवाइजर है। हाँ, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड वो करता डिवाइजर। है, ठीक हाँ। है। या ठीक कह है सर। सकते हो कि दैट ठीक है। इज सम मल्टीपल, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द सम मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। सब तो सब ग्रुप, यस सर। स्टार्ट करते हैं यहां से। हमने कहा लेट, लेट ऐसे लिखा जाता है प्रूफ, ठीक है, समझ के। पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी थ्योरम को क्रैम नहीं किया जाता है। आप यस प्रैक्टिस सर। करोगे तो आप गलत लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे क्या यस सर। करते हैं, क्रैम कर लेते हैं। नहीं, आपको समझना है उस सिनेरियो को, और समझने के बाद हम्म। अपनी स्टाइल में लिखने की कोशिश करना, करेक्ट लिखने की कोशिश करना है। बहुत ज्यादा अपनी स्टाइल भी ना बना देना, ठीक है। उसी ओके लैंग्वेज में सर। लिखना है उस थ्योरम को, जिस टेक्निक, जिस स्ट्रेटजी के साथ प्रूव हम्म किया जाता है वो लिखना है। हम्म तो हम्म। फर्स्ट लाइन, लेट जी बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। गॉट इट, है ना। कोई भी सब ग्रुप हमने ले लिया, यस। ठीक है। यहाँ पर लेट जी बी अ ग्रुप, ग्रुप की जगह पर आप फाइनाइट ग्रुप लिख दीजिए। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, है ना। एंड ठीक है सर। एनी सब ग्रुप ऑफ जी। 100% एच बी फाइनाइट ही रहा होगा, ठीक है। एंड लेट ऑर्डर ऑफ जी इज एन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज जस्ट इक्वल टू एम। सपोज दैट एम मान लिया, ओके। व्हाट वी यस हैव सर। टू शो, वी हैव टू शो कि दिस एम डिवाइड्स एन। तो अगर हम कह रहे हैं कि एम एन को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर के, देयर हम्म एग्जिस्ट सम इंटीजर के, है ना, हम्म सच दैट, हम्म so we have to show that दिस m डिवाइड्स n। ऐसे सिंबल बनता है, इसका मतलब होता है m डिवाइड्स n। क्लियर। तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट a नेचुरल नंबर या इंटीजर, यू कैन से नेचुरल नंबर सपोज दैट k, ठीक है, सच दैट दिस n इज k टाइम्स m। गॉट इट। तभी तो हम कहेंगे डिवाइड, है ना। देयर यस एग्जिस्ट सर। एन इंटीजर, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्योंकि हम पेपर पर पॉजिटिव नंबर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर नेगेटिव का कुछ है ही नहीं। ओके। नेचुरल। यस सर, तो नेचुरल देयर नंबर। एग्जिस्ट एन हम्म नेचुरल नंबर के सच दैट हम्म। दैट एन इज द के टाइम्स मल्टीपल ऑफ एम, तभी हम कहेंगे एम इज एम, यस डिवाइड सर। एन। ओके। सो वी ठीक हैव है सर, टू ठीक है फाइंड सर। दिस की। अगर हमको एक के मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, इजिली वी कैन एबल टू से, यस सर। ठीक। सी सर, यस सर, ठीक है, तो यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। सो यस सर, क्लियर हाँ, है। अब आइए आपका अपनी कहानी पे। हमने कोसेट्स के बारे में पढ़ा, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो वी यस विल सर। यूज दैट टेक्निक, ओके। तो हम क्या हम्म करने वाले हैं, हम्म लेट
let HA be any right coset of H in G। कोई एलिमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में एच ए राइट कोसेट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर गुरु। यस सर बन जाएगा आराम से। ओके, हम्म थ्योरम तो रहने दो ना, इतना इतना पोर्शन रहना है, ठीक है। हम्म ओके, हम्म, तो वन, ठीक है, हमने जो है सिंस ऑर्डर ऑफ हमने एच क्या माना है, एम माना है ना? तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एच कंटेन्स यम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तभी तो उसका ऑर्डर हुआ, है ना? किसी ग्रुप यस सर का, एम किसी यस सर सेट का ऑर्डर क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन दैट सेट, है ना? डिस्टिंग एलिमेंट। तो इसका यस सर मतलब यस है सर एच के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं कितने, एम। ठीक है, तो उनको नाम दे देते हैं H1 H2 H3, इस तरीके से नाम देते हैं। तो इफ ठीक है सर। ऑर्डर ऑफ एच इज एम, दिस इंप्लाइज एच कंटेन्स एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको हमने नाम दे दिया H1 H2 अप टू HM। क्लियर? एम थोड़ा दिख ना रहा हो तो यस इसको सर बना दें एम। ओके, HM, एम डिस्टिंक्ट यस एलिमेंट। सर यस सर ओके, अब हम जब इसको, इस एम एलिमेंट्स को हम ए से, राइट से मतलब ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच ए के अंदर भी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एम ही हो एम टाइम्स जाएंगे, हो जाएंगे सर। है ना? एम हो क्योंकि जाएंगे। क्योंकि यू नो यस सर दैट कि वहां पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के यस साथ सर जब ऑपरेट होगा तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे हमको। डिस्टिंग एलिमेंट यस सर ठीक है, डिस्टिंग मिलेंगे। तो यू विल गेट द डिस्टिंक्ट हम्म एलिमेंट, इसका मतलब है एच ए के अंदर भी हमारे पास एम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर, हम्म दिस इंप्लाइज, यू कैन से एच ए कंटेन्स एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टू। क्लियर? और वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, H1 A H2 यस सर A, है ना, एंड सो ऑन अप HM A। ए ये हर एक एलिमेंट से यस सर मल्टीप्लाई करके एक यूनिक एलिमेंट दे रहा है। ठीक, तो यस सर वो यूनिक हमारे बना पास डिस्टिंग यस सर डिस्टिंक्ट एम एलिमेंट्स हो जाएंगे। बन यू जाएंगे नो बन दैट जाएंगे ई सर। फ्रॉम जी, दैट इज, जस्ट वेट, इसको साइड में ही लिखो, हियर ए इज बिलोंगिंग टू जी। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जी के कोई भी हमने एलिमेंट ए लिया, उसके लिए एक कोसेट जो बनेगा, उस कोसेट के अंदर भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने एच के अंदर एलिमेंट है। मतलब इसका हम्म मतलब ऑर्डर ऑफ दैट कोसेट इज जस्ट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच, यू कैन से एच यस सर ऐसा होगा। यस सर तो और एक चीज हम देख रहे हैं कि हर एक H1 के लिए हमारे पास ये इनसे करस्पॉन्ड करेगा, और वन वन करस्पॉन्डेंस हम्म होगी, वन वन करस्पॉन्डेंट यू कैन से आल्सो ऑन टू, एंड इट ऑन टू मीन, फंक्शन यस सर। क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, और हर एक H1 के लिए यस एक सर H1A है, और एक H1A के लिए यहाँ पर H1 है। एच वन है। ठीक है, यस तो सर यहाँ पर वन वन, वन वन ऑन टू मैपिंग हम बिटवीन एच एंड एच ए डिप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यू कैन कैन एबल टू डिफाइन अ मैप from H to HA, that should be, that will be 1 1 on 2. There exists one mapping that is from H to HA, that is your 1 1 on 2. So you can ऑन टू easily say, समझ पा रहे हैं ना कैसे? क्योंकि हर एक H1 के लिए एक H1A यस है, सर और हर एक H1A यस सर समझ गया सर। तो दोनों तरफ से, क्योंकि ठीक है सर। एक तो काउंटिंग इक्वल है, काउंटिंग इक्वल होती तभी हम वन वन ऑन टू की बात कर सकते हैं एक साथ में। ठीक, और दूसरा कि हम डिफाइन कर पा रहे हैं मैपिंग, है ना? अगर काउंटिंग इक्वल होती है तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ द टू सेट इज सेम, देन दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट इन बाइजेक्शन, है ना? यस तो सर यस सर you can able to any map from S to N is 1 1 on 2. There is from H
इंटू एच ए इज 1 1 ऑन टू। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So Clear. this implies you can easily say this is order of HA is just equal to M and that is equals to order of H। तो इनके दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, है ना? तो Hmm. जो Mm-hmm. रीति हमको समझ में आ रही है वो ये है कि भाई एच ए जितने एच के अंदर एलिमेंट है उतने ही उसके राइट कोसेट के अंदर। HA के अंदर, यू कैन HA के से, अंदर, yes sir. यू कैन राइट इन लैंग्वेज आल्सो, दिस मीन्स that every right coset, every coset of H in G has M distinct element। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि अगर हमारे पास जो सेट जो ग्रुप है वो फाइनाइट है तो उसके जो हमारे पास कोसेट्स बनेंगी, समझना, जो कोसेट्स की काउंटिंग होगी वो भी तो फाइनाइट होगी। ग्रुप की सर। नहीं नहीं, कोसेट जैसे मान लो हर एक एलिमेंट का रिस्पेक्टिव एक कोसेट होता है। यस सर। मैंने ये चीज सीख ली कि एच अगर कोई सब ग्रुप है, ठीक, तो उस एच सब ग्रुप को लेकर हम एक कोसेट बना सकते हैं, राइट कोसेट। और उस राइट कोसेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने उस सब ग्रुप के अंदर होंगे। ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। यस सर। ठीक, दूसरी हम्म। बात ये हम्म। कि यो हमने देखा था कि उस भाई ग्रुप का हम कोई एलिमेंट लेंगे उसको लेकर हम कोसेट बना रहे हैं। ठीक है, तो बना क्योंकि देते, यस ग्रुप सर, के यस सर। एलिमेंट्स हमारे फाइनाइट हैं, ठीक है, तो हम्म। कोसेट भी तो फाइनाइट होंगे। काउंटिंग ऑफ कोसेट्स हो हम सकती, बात यस कर सर, रहे यस सर, हैं, ठीक है। है ना? जैसे हमने हमने एलिमेंट लिया A1 A2 A3 A4 एंड A n, तो हर एक ए यस सर। वन के रिस्पेक्ट में एक कोसेट होगा, A2 के रिस्पेक्ट में हाँ एक हाँ कोसेट होगा। इस तरीके से हाँ हमारे हाँ। कितने मैक्सिमम कोसेट बन सकते हैं वो फाइनाइट n होंगे। सकते हैं, है हाँ। ना? यस सर, यस सर, ठीक यस है, सर। फिर उसमें हमें ये भी देखना है कि कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, है ना? आई एम नॉट गोइंग टू यूनिक, यस टेक सर, ऑल यस सर। ऑल द कोसेट्स। हमें वो देखने हैं कि हाँ। कितनी मतलब इंडेक्स कितनी है ना, कितने को डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वहां पर। हम ये चीज वहां पर ठीक है सर। देखेंगे, ठीक है? ठीक है, यस सर, यस सर। तो क्योंकि जी फाइनाइट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो कोसेट्स होंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, वो भी वो भी फाइनाइट फाइनाइट होंगे। होंगे। तो फाइनाइट फाइनाइट होंगे, यस होंगे तो सर। कोई काउंटिंग होगी, यस सर। कोई तो नंबर होगा, ठीक है? यस उसी सर, हाँ। नंबर को हम के बोलेंगे। मतलब ठीक वो है, जो नंबर यस सर। होगी वही हमारी समझ लो के है। और के हम्म। होगा, फिर अब जरा देखो एक अच्छी सी रिजल्ट है कोसेट्स को लेकर, उसको हमने बताया नहीं था लास्ट क्लास में, लेकिन उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखो कैसे यूज करते हैं, तो पहले तो लिख लेते बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब सब हैं? चीजें। क्या चीज? इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं अब सब चीजें। हाँ, क्यूरियोसिटी तो बिल्ड होनी चाहिए ना, कैसे हो रही हैं चीजें। यस सर। ठीक है, हाँ, वही सर, ठीक है, वही तो सर। सिंस लेट अस से सिंस जी इज फाइनाइट, है ना? अब देखो हमने जो बोली कहानी वही लिख रहे हैं, एंड हेंस नंबर ऑफ। अब देखिए तुमको समझ में आ जाए फिर ये लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए बस। यस सर, आपका ठीक है। थ्योरम बहुत अच्छे ब्यूटीफुली आप थ्योरम को रिप्रेजेंट कर लोगे। ठीक है, हेंस हम्म। नंबर ऑफ हम्म। डिस्टिंक्ट राइट क्वेश्चन ऑफ एच इन जी विल बी फाइनाइट, विल बी फाइनाइट। उस नंबर को हमने कह दिया के, कि वो नंबर कितनी है के। मतलब हमने कहा कि फाइनाइट या कह सकते हो इंडेक्स, है ना? इंडेक्स ऑफ एच विद हम्म। रिस्पेक्ट टू जी वो कितनी है के। यस सर, हाँ हाँ। ठीक के है, है, समझ के गए है, ना? यस सर। ये सब हम्म। इंडेक्स की ही यस बात सर। कर रहे हैं, दिस इज योर के। हम्म। हम्म। दिस इज योर, यार एक के ही नहीं बन रहा भाई, कुछ और माने क्या? नहीं सर, के अच्छा लग रहा है अभी। ये वहां यूज कर चुके हैं ना, इसलिए के का हम।
ठीक हाँ है, वही तो तो के रीजन। इज आई एम टेकिंग केयर, इसको हमने कह दिया कि दिस इज योर के। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि दो राइट कोसेट अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो वो या तो वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, या फिर डिसजॉइंट होंगे। यस सर। ये होंगे। रिजल्ट है, इसको आप पीछे पलट के देख लेना पन्ने, कि अगर हम दो हम्म। राइट कोसेट लिखते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है, दो राइट कोसेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो या तो वो हम्म। आइडेंटिकल होंगे, या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे हम वहां पर जब हम्म। जब हम वहां पर लिख रहे थे इंटीजर्स में, है ना, हम राइट कोसेट हम्म। लिख रहे थे, तो तुमने देखा होगा यस कि सर। हमने लिखा था H+1, है ना, हाँ हाँ हर यस में सर कौन सा लिखा था। बना था, एक हाँ H+0, एक H+1 एक। और H+2, ये तीन राइट कोसेट बने थे, यस सर। ठीक। हाँ हाँ। उनमें से ठीक कोई है। भी राइट कोसेट, हम्म। मतलब या तो वो आइडेंटिकल थे, अब अगर H+3 वाला आया था तो वो आइडेंटिकल था H+0 के, ठीक है। हाँ बट ठीक था, हाँ था सर, बट हाँ। बट कोई भी एलिमेंट H+1 वाला हाँ H+2 में कॉमन नहीं था, कॉमन नहीं था, यस सर। ठीक है, वो वो होगा थ्री के ही नहीं, ये मल्टीपल में था। थ्योरम है, वो रिजल्ट है, यस सर। कि हमारे पास यस राइट सर। कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट हम्म। होंगे। अगर डिजाइन आइडेंटिकल होंगे। का मतलब अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हैं तो सारे एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, ठीक है। और हम्म। अगर कुछ एक को अगर नहीं मिल रहे तो एक को नहीं मिलेंगे, हम्म। ठीक है। तो डिसजॉइंट दिस होंगे इज, वो। हाँ, ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिजल्ट ऑफ द कोसेट, कि कोसेट अगर दो एलिमेंट्स का हम राइट कोसेट लिख रहे हैं, तो या तो वो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा। हम्म। क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, सो यू कैन से, बिकॉज ये रिजल्ट हम जानते हैं, तो वी कैन से, सो यहाँ पे लिखो सिंस ओके, सिंस एनी टू right coset of H will be either identical or disjoint, ठीक। सो 10, इसका मतलब है अगर हम डिस्टिंक्ट जो राइट कोसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो के हैं, ठीक है, तो जो के राइट डिस्टिंक्ट है वो सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट है, इस, हाँ हम्म। डिसजॉइंट है, मतलब सारे के सारे, ठीक, हम्म। उनमें कोई भी एलिमेंट हम्म। कॉमन नहीं, नहीं होगा। ठीक नहीं है, होगा। एवरी एलिमेंट इज हम्म। डिफरेंट, ओके। डिस्टिंग डिफरेंट, यस सर। thus you can say, thus k distinct right coset of H in G will contain, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आएगी, भाई के हमारे पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक, कोई भी हम्म। एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं और है। सारे के सारे यस सर। एलिमेंट जी के ही आ रहे हैं, हाँ आ रहे सर। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट हाँ जी हाँ। के ही आ रहे हैं, तो के हाँ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मिलकर, ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स की हाँ। काउंटिंग होगी वो कितने के बराबर होगी, जी के बराबर। तो जी के बात की हम बराबर, बात ठीक है करते सर। हैं जी के बराबर। अभी हमारे पास हम्म। के डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है, एक कोसेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एम, एम टाइम, एक यस सर। कोसेट के अंदर एलिमेंट है एम, और कितने कोसेट हम्म। बनेंगे, के, के। तो के टोटल टाइम्स नंबर ऑफ एम। एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, के के टाइम्स टाइम्स एम, के टाइम्स एम, यस सर। है ना, के टाइम से हम हो जाएंगे, क्योंकि के टे हम्म। हमारे डिस्टिंक्ट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी में, तो सारे के सारे हम्म। एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट यस। एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हाँ। अगर हम काउंटिंग करेंगे सारे एलिमेंट्स की, के डिस्टिंक्ट कोसेट्स में, और सारे एलिमेंट्स को मिलाकर, तो के हमारे पास हम्म। कोसेट्स हैं, और हर एक कोसेट के अंदर एम एलिमेंट्स हैं, एम तो के एम टाइम्स एम एलिमेंट्स एलिमेंट्स निकलेंगे। टोटल हुए कि नहीं, तो 10 के यस सर हुए। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विल कंटेन के टाइम्स के टाइम्स एम है एम। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्लियर? यस सर।
एलिमेंट्स। ओके। एक और रिजल्ट होता है कि जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट, उन उनका यूनियन लेने पर जी ही बनता है। अगर जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट डिस्टिंक्ट बनते हैं कोसेट है। उस सब हम्म ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उन सबका अगर यूनियन हम्म लोगे तो वो हमारे पास पूरा पूरा ग्रुप बनता है। ठीक है। ग्रुप बन। सो वी नो दैट दिस थिंग जी इज जस्ट इक्वल टू यूनियन ऑफ एच, यूनियन। सर वो भी तो यूनिक होगा फिर सेट जब बनेगा। हाँ, यूनियन का मतलब वो यूनियन सबका ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी राइट कोसेट है हम्म वो पूरा कलेक्शन जो बनेगा सारे एलिमेंट्स का, हम्म वो जी के बराबर होता हम्म है। हम्म इसका भी एक ठीक है। थ्योरम है, इसका भी रिजल्ट है, पिछले पलट के पन्ने देखना। ठीक है। अच्छा ठीक है तो सर। ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंस ठीक जी है। कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, ठीक है, राइट कोसेट्स और यू कैन से लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है। तो हम्म। दिस जी कैन बी रिटन एज लाइक दिस एच यूनियन एच ए, इफ दे अनदर एलिमेंट इज एच बी, है ना, यूनियन ऑफ एच सी, अगर इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, वेयर दिस ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमने राइट कोसेट्स लिखे, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। तो उनका यूनियन कलेक्शन क्या दे रहा है जी। ठीक। और अभी हमने देखा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, एम के या के एम। एम टाइम्स ठीक है। और के इसका एम, यस ऑर्डर सर। क्या है, एन, यस सर। है ना। हम्म तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जस्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के टाइम्स एम, ये तो हुआ। के टाइम्स सर, यस सर। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। यस सर। कहानी हमारी जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। हम्म तो हम्म देयर, इसको आप थोड़ा लैंग्वेज में लिख दीजिए, देयर फोर जी विल कंटेन एग्जैक्टली के टाइम्स एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, करेंगे नहीं? क्यों? यस सर। क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हमारे पास राइट कोसेट है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन है हम्म नहीं। तो जितने हम्म इसके एलिमेंट्स सारी काउंटिंग करेंगे वही जी के एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स होंगे, यस सर। है ना। तो इसका मतलब इसकी जितनी काउंटिंग है उतनी ही जी है, जी की काउंटिंग है यस उतनी सर। ही, उतना ही ऑर्डर जी का है जितना इन टोटल का काउंटिंग है ना। यस तो सर, इट के मीन टाइम्स जी एम, विल यस सर। कंटेन एग्जैक्टली के टाइम्स एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। यस सर, ठीक है तो ठीक है। यू कैन से दिस implies यू कैन से ऑर्डर ऑफ जी इज के टाइम्स एम, क्लियर, ओके। और दिस implies यू कैन से दिस ऑर्डर ऑफ जी इज के टाइम्स एम, है ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो दिस implies एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, ये तो कह सकते हैं। यस इसका सर। मतलब तो यही यस होता सर। है ना, और यही तो हमें प्रूव करना हम्म है। यू कैन से हम्म दिस इज एम डिवाइड्स एन, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो कहानी हम्म थोड़ी लंबी थी, थोड़ा सा हमने इसको समय लेके आपको समझाया इजी है। में, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपने बताया। हाँ, बट अब इसको तुमको समझ जब आ गया तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी कि हमें कैसे लिखना है, अपनी ठीक है सर। राइटिंग स्किल को मजबूत करना है ना, लैंग्वेज पे कमांड ठीक है करना सर। है। आप जब लिखें हम्म कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस गलत ना हो, इन सब पे काम करना हम्म चाहिए। तो एक बार जब समझ हम्म में आ जाए चीजें तो फिर हमें खुद से लिख के देखना चाहिए कि हम क्या सही हम्म ट्रैक पे जा रहे हैं। जब सही ट्रैक पे हम्म जाओगे तभी आप प्रूफ तक पहुंच पाओगे। थोड़ा सा भी अगर तुमने माइनर सा भी मिस्टेक हुआ तो आप प्रूव नहीं कर हम्म पाओगे, वो भले ही तुमने क्रैम करा हो तो कुछ लिख पढ़ दो वो कि ये यहाँ यही पर तो ये सर आता प्रॉब्लम था, होती ये कि यहाँ पर आता था, माइंड ना मेकअप रहता है लेकिन लैंग्वेज जो आ नहीं पाती माइंड में। नहीं नहीं, तो वो प्रैक्टिस से आएगी। जब आप यस सर। पहले समझा जाता है, मैथमेटिक्स का काम है पहले अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के यस बाद सर। प्रैक्टिस करें। कम से कम एक बार, हम्म तीन, दो बार, तीन बार आप रिजल्ट्स थ्योरम्स को लिख कर देखें, उनके प्रूफ्स को लिख कर देखें। हम्म देन यू कैन हम्म एबल टू राइट इन द एग्जाम्स, ओके। यस सर, ठीक है। ओके। सो कन्वर्स ऑफ द लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब समझ गए ना, लिख लेते हैं हम्म इसका स्टेटमेंट। द सर मीटिंग एंड होने वाली है मुझे लगता है। 2 मिनट है, उतने में हम इसका वो लिख देंगे कि कन्वर्स का मतलब क्या है।
यस सर, ठीक है। सर आप पढ़ाते तो जाने का मन नहीं करता है मुझे। इफ अब यहाँ पर इफ एम इज द डिवाइजर ऑफ, हमने कहा एम एक डिवाइजर है ऑफ एन का, तो जरूरी नहीं कि एम ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। ठीक है, यस लेकिन सर, अगर सब ग्रुप ठीक है, होगा ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर होगा वो तो ग्रुप एक के दिस ऑर्डर को डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा, यस सर। ठीक है, बट अगर एम हम्म, डिवाइजर है एन का, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। सब ग्रुप। ठीक यस है, सर, तो यस देन सर। हम्म इट इज नॉट necessary that G must have a subgroup of order M. ओके, ठीक है सर। समझ गए? ठीक है, यस सर, यस सर। सो दैट इज द थिंग। जैसे अगर हमने कहा कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर, मान लो एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। ठीक है, हम्म हम्म दैट इज योर अल्टरनेटिंग ग्रुप A4। ठीक, इसका हम्म ऑर्डर होता है 12। ठीक है, तो इसमें हम्म ये भाई 12 ऑर्डर है, तो 12 को तुम्हारे पास 6 डिवाइड करता है ना? यस सर, यस बट सर। इसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। ओ। ओके, देयर हम्म डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 6। 6। 6। ठीक, बट 6 यस सर। डिवाइड तो कर रहा है ना, तो डिवाइजर तो है, हाँ। तो कोई नंबर डिवाइजर है, इट हम्म इज नॉट नेसेसरी